हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ क्राफ्ट। तो आज हम बनाने वाले हैं एक ब्यूटीफुल सी सीनरी, लेकिन जो ट्रिक्स हम यूज़ करने वाले हैं वो थोड़ी अलग है। यहाँ पे मैंने एक MDF बोर्ड लिया है जो कि ऑलरेडी पेंटेड है, ठीक है। उस पर मैंने एक रफ़ ड्राइंग बना ली है। अब उसके बाद मैंने लिया क्या, पुट्टी और फेविकॉल, और यहाँ पे मैंने 3 चम्मच पुट्टी ली है और मैंने यहाँ पे 3 चम्मच ही फेविकॉल लिया है। हम सेम अमाउंट में दोनों को मिक्स करेंगे और एक पेस्ट बनाएंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर आपको पेस्ट गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा बहुत पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी अलाउड नहीं है। यहाँ पे मैंने पेस्ट बना लिया है और उसको एक कॉर्न में फिल कर दिया है। और जो मैंने रफ़ ड्राइंग बनाई थी उसकी आउटलाइन के ऊपर मैं इस कोन को चला रही हूँ। अब वीडियो में ये बहुत जल्दी जल्दी चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं बहुत धीरे धीरे चला रही थी, क्योंकि अगर हम जल्दी चलाते हैं तो ये जो लाइंस हैं वो इतनी अच्छे से नहीं आती। देखो, मैं इतना धीरे चला रही थी तो भी मेरी जो लाइंस हैं वो इतनी क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके इसको कंप्लीट कर दिया। अब वैसे मैंने कोन भी बहुत बड़ा बना दिया था, जिससे मेरा हाथ दुखने लग गया था। तो आप छोटा कोन बनाना, उसमें थोड़ा थोड़ा पेस्ट भरना ताकि आपको दिक्कत ना आए। ओके। एंड कोन को थोड़ा सा मोटा काटना, क्योंकि जो पेस्ट है वो काफ़ी थिक होता है। अब ये मेहंदी तो है नहीं कि हम पतली काटेंगे और पतली पतली लाइंस आएंगी। ओके। तो आप अगर थोड़ा मोटा कोन काटते हैं तो वो इजी होगा और आप अच्छे से काम कर पाओगे। और ऐसे ही जितने भी मैंने रफ़ ड्राइंग्स बनाई थी उनके ऊपर मैं ये पुट्टी का जो कोन है उसको फिराऊंगी, जिससे कि ये एक प्यारा सा स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। वैसे मुझे ये जो ड्राइंग थी ये 3D में चाहिए थी, इसलिए मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि क्या करूं, कैसे करूं। पहले मैंने सोचा कि मोल्डेड से बनाती हूं, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ मोल्डेड के साथ में, तो इस बार मैंने पुट्टी के साथ में किया है। वैसे आप चाहे तो यहाँ पे जो मैंने पुट्टी यूज़ की है वहाँ पे आप जो वाइट सीमेंट होती है वो यूज़ कर सकते हैं, सिरेमिक पाउडर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास चॉक पाउडर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पुट्टी इजीली अवेलेबल हो जाती है तो मैंने यहाँ पे पुट्टी का ही यूज़ किया है। अगर आपको जो ये पेस्ट है ये थोड़ा गाढ़ा लगे या फिर कंसिस्टेंसी मैच ना हो तो आप जो फेविकोल है उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ा बहुत पानी डाल दीजिए, लेकिन पानी ज़्यादा मत डालना, उससे हमारा जो ये कोन है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ये हट बना दी है और उसके बाद में हम आगे की प्रोसेस करेंगे। वैसे मैंने बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया है। हमने बचपन में ऐसी सीनरियाँ बहुत बनाई है, एक पहाड़ बना दिया और एक पेड़ बनाया, एक हट बनाया। मेरे हिसाब से हर बच्चे ने अपनी ज़िंदगी में ऐसी सीनरी बनाई होगी, तो यही एक बेसिक सीनरी बनाई है मैंने। एंड वैसे हम, ये मेरा भी स्टार्टिंग फेज़ है, मैंने इससे पहले ऐसे काम नहीं किए हैं। देखो, शौक़ है लेकिन कभी मौका नहीं मिला। पहले स्कूल में, फिर उसके बाद में कॉलेज हो गया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, तो कभी टाइम ही नहीं लगा। तो अब ये करने में मज़े आते हैं तो मैं करती हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ, अपने हिसाब से मैं एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ। थोड़ा अगर कुछ गलतियाँ हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बता देना कि हाँ मैं दीदी आप यहाँ गलती करते हो, तो मैं उनको सुधारने की कोशिश करूँगी। मैं यहाँ पे धीरे धीरे ना काम कर रही हूँ और मेरा हाथ बहुत बुरी तरह से दुख रहा है, क्योंकि कोन इतना बड़ा था और उसके अंदर जो पेस्ट भरा हुआ था वो भी बहुत हैवी था। तो प्लीज़ कोन बड़ा मत बनाना, मेरी तरह आलस मत करना। मैं तो बहुत आलसी हूँ, इसलिए कर देती हूँ कि चलो कौन बार बार करेगा, इसलिए मैंने एक ही कोन में बहुत सारा पेस्ट डाल दिया था। आप ऐसा मत करना। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे ये जो बाड़ बनाई है, ये आपको बता देती हूँ, ये बाड़ ही है, बगीचे की बाड़ है, ताकि इसमें कोई पशु ना घुसे। ठीक है। ये रेल की पटरियाँ नहीं है इसको रेल की पटरियाँ मत समझना। और उसके बाद में अब मैं यहाँ पे जो गांव में जो छतें होती थी उन पे बैम्बू लगते थे, या तो बैम्बू या फिर छान लगता था, तो मैं यहाँ पे बैम्बू बना रही हूँ। तो पेस्ट से मैंने यहाँ पे रोल बनाए हैं ताकि ये बैम्बू का लुक दे। ओके। तो अगर आपको कुछ और समझ में आता है तो आप वैसे कर सकते हैं। मुझे यही समझ आ रहा था तो मैंने ये कर दिया था, और मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, तो मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ। तो आप मेरी बातें सुन लो, साथ में देखते रहो। मज़े आ रहे हैं तो लाइक कर देना, एंड अगर अच्छी नहीं लग रही है तो कमेंट में बता देना। आगे से मैं थोड़ा कम बोलूँगी। अब मैं क्या बोलूँ मेरे पास कुछ नहीं है बोलने के लिए, बस मैं देख रही हूँ, आप भी देख लो
अब ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में यहाँ ये फेविकॉल यूज़ नहीं कर रही, तो यहाँ पे ये मुझे घास का स्ट्रक्चर बनाना था कि बीच बीच में जो घास है वो थोड़ी ज़्यादा उग रही है। तो मैंने क्या किया कि उस पेस्ट को अपनी खाली फेविकॉल की बॉटल में डाल दिया, जिससे ये थोड़ा पतला निकले। ओके, तो अगर आपके पास ऐसी कोई बॉटल है तो आप ऐसे यूज़ कर लेना, या फिर आप एक पतला कोन बना लेना जिसके आगे का जो स्ट्रक्चर है वो पतला हो, ताकि आपको यूज़ करने में ईजी हो जाए। अब उसके बाद में मुझे ना ये पहाड़ खाली लग रहे थे, तो पहाड़ तो थोड़े भरे हुए अच्छे लगते हैं, तो मैंने यहाँ पे पूरे पहाड़ में पेस्ट भर दिया है। और उसके बाद में मैंने जो आइसक्रीम स्टिक्स होती है उससे इसको फैला दिया है। वैसे ये आइसक्रीम स्टिक नहीं है, ये कॉफ़ी स्टिक है, तो आपको जो मिले उससे फैला लेना। आपके पास नॉर्मल चम्मच हो उससे भी फैला सकते हो, चाहो तो हाथ से फैला देना, लेकिन हाथ धोने पड़ेंगे। ओके, और उसके बाद में हम इनको कंप्लीट कर लेंगे और फिर देखते हैं कि हमारा लुक, हमारी जो ये सीनरी है उसका लुक कैसा आता है। मैंने ये पेस्ट कम्प्लीटली स्प्रेड कर लिया है और हमारी ये सीनरी देखो बनकर तैयार हो गई, ड्राई भी हो गई। अब बारी आती है कलरिंग की। देखो, कोई भी चीज़ हो जब तक उसमें रंग नहीं भरा जाता वो सुंदर नहीं लगती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कलर चॉइस क्या रखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर दो कपड़े हैं जो कि सेम उनका पैटर्न है, सेम उनका डिज़ाइन है, लेकिन ऐसा होता है कि अगर उनका कलर अलग अलग होता है तो वो खिलते नहीं हैं। सेम उसी तरीके से जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, कोई आर्ट पीस बनाते हैं, तो उसमें हमारी जो कलर चॉइस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पे मैंने जो एक कलर कोशिश की थी कि मैं ब्राउन और जो ब्लू कलर होता है उसको मिक्स करके कलर बनाऊं, लेकिन वो बन गया ग्रीन। ये मैंने पहाड़ में लगाया तो मेरा पहाड़ जो था वो बन गया ग्रीन कलर का। अब मैंने सोचा कि अब क्या करूं, तो मैंने क्या किया कि ऊपर की तरफ जो ब्लू टिंट थी वो ज़्यादा दी एंड नीचे की तरफ दी यहाँ पे जो ब्राउन टिंट है वो ज़्यादा दी है। और उसके बाद में ये थोड़ा सा रफ़ एजेस लग रही थी, मिक्स नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या किया, ब्रश से दोनों को मिक्स कर दिया है। अब ये जो ब्रश है ये बिल्कुल खाली ब्रश है, पानी से साफ़ कर ली है और उसके बाद में मैंने इन दोनों कलर्स को अच्छे से मिक्स कर दिया है। वैसे अगर अब आप यहाँ पे ग्रे कलर करते हो तो वो ज़्यादा अच्छे से उभर के आएगा, लेकिन ध्यान रखना वो जो आपके स्काई का कलर है वो डार्क हो, वो लाइट नहीं होना चाहिए। अगर लाइट होगा तो फिर ग्रे कलर और जो स्काई का कलर है वो मिक्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्काई में कलर करना स्टार्ट कर दिया है एंड ब्लू एंड वाइट को मिलाकर मैं ये कलर कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके से कलर कॉम्बिनेशन बनाते जाइए और कलर करते जाइए। एंड अब उसके बाद में मैंने जो ज़मीन होती है उसके कलर को बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मैंने लिया है ब्राउन कलर, उसमें थोड़ा सा वाइट मिलाया है और उसके बाद में मैंने शेडिंग दी है। कहीं पे लाइट है, कहीं पे डार्क है, क्योंकि मिट्टी हर जगह एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग। अगर आप थोड़ी से भी मूव करते हो तो मिट्टी का कलर चेंज होता है। तो सेम उसी तरीके से मैंने अपनी जो ये सीनरी है उसमें भी अलग अलग शेडिंग दी है। तो आप भी कुछ ऐसे ही कर सकते हो। ओके, एंड आप अपनी चॉइस से भी कलर कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिए एंड कोई दिक्कत नहीं है। अपनी अपनी सीनरी है, अपना आर्ट पीस है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, तो आपका जो मन करे आप वो कर सकते हो। मैं जैसा कर रही हूँ आप वैसा भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ये बार्ड होती है ये लकड़ी की बनती है, तो मैंने यहाँ पे वुडन कलर देने की कोशिश की है। तो मैंने क्या किया, ब्राउन में हल्का सा ब्लैक मिलाया है ताकि डार्क ब्राउन कलर बन जाए। ओके, तो मैंने हट को भी ऊपर से कम्प्लीटली वुडन लुक दिया है। घरों में जो पहले के टाइम में, आज के टाइम में नहीं, पहले के टाइम में जो घर होते थे वो लकड़ी के या फिर मिट्टी के बनते थे, तो उसी तरीके का कलर मैंने दिया है। अब उसके बाद में ये नारियल का पेड़ है जिसके तने को भी मैंने ब्राउन कलर से पेंट कर दिया है। ओके, तो आप भी
कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको सेम बनाना है तो आप सेम कलर पैटर्न भी ले सकते हो। और अब इसके बाद में मुझे ध्यान आया कि बाड़ के बीच में से भी तो ज़मीन दिखती है ना, क्योंकि यहाँ लकड़ियों के बीच में जो गैप है वहाँ पे ज़मीन दिखनी चाहिए। लेकिन जो मैंने कलर कॉम्बिनेशन बनाया था वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने दोबारा कोशिश की कि मैं ब्राउन और वाइट को मिक्स करके कलर कॉम्बिनेशन सेम बना दूँ, लेकिन सेम नहीं बना। बहुत ट्राई किया, नहीं बना। उसके बाद में मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ऐसा कर देते हैं। जो मेरी पहले जो मैंने बात कही थी कि मिट्टी का कलर जगह जगह से चेंज हो जाता है, आप थोड़ा सा आगे जाते तो मिट्टी का कलर चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे हमारी जो मिट्टी का कलर है वो चेंज हो गया है। अब उसके बाद में मैंने लीव्स में लाइट ग्रीन कलर डाला है, और उसके बाद में जो ये नारियल हैं उनमें थोड़ा सा कलर का डिफरेंस रखा है। ये भी ग्रीन ही है लेकिन इस ग्रीन से अलग है। और अब मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी। ओके, तो जैसे आपको दिखाया जा रहा है आप वैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास ये कलर नहीं है तो आप ग्रीन में हल्का सा वाइट मिला दीजिए एंड उसके बाद में आप कलर कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में मैंने घास है जो कि बगीचे की जो घास है उसमें ग्रीन कलर कर दिया है। ये वही ग्रीन है जो कि मैंने लीफ में किया था। ओके, पूरी धरती को पहले मैं ग्रीन कलर से कलर कर दूँगी। और उसके बाद में जो मैंने एक बड़ी सी घास की जो पत्ती बनाई थी उसको मैं डार्क ग्रीन से कलर करूँगी। जो मैंने पहाड़ों में किया था सेम वही ग्रीन कलर है। आप जो ग्रीन कलर है उसमें हल्का सा ब्लैक मिला देते हो तो वो डार्क ग्रीन कलर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टेम में भी इसी कलर से किया है। और उसके बाद में जो हमारी पत्तियाँ हैं उसकी आउटलाइन भी मैंने ग्रीन कलर से की है ताकि ये अच्छे से उभर के आए। अब यहाँ पे मैंने अपना हाथ पकड़ा हुआ है क्योंकि मेरी जो चूड़ियाँ थी वो जाके कलर पे टच हो रही थी जिससे कलर फैल रहा था। ओके, तो आप ये मत सोचना कि मेरा हाथ किसी तरीके से दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी तरीके से मैंने हाथ को पकड़ा हुआ था। और ये कम्प्लीटली लगभग कंप्लीट हो गया है। ऊपर भी मैंने घास में कलर कर दिया है। और अब बारी आती है पक्षियों की। तो पक्षी जब आसमान में उड़ते हैं तो वो ब्लैक कलर के ही दिखते हैं। और वैसे आप समझ सकते हो कि ये कौवा, कोयल कुछ इस तरीके का पक्षी है, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। और उसके बाद में हम कर देते हैं, जो मैंने ये एक पौधा बनाया है इसमें मैंने पिंक कलर किया है, तो आप इसे गुलाब का पौधा समझ सकते हो। कोई और कलर करना है तो वो गेंदे का बन जाएगा। अगर आप येलो करते हो तो, या फिर कोई और कलर करोगे तो वो उस कलर का पौधा बन जाएगा। जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे ये जो कलर है ये भी थोड़ा मिक्स मैच करके बनाया है। ये रेड कलर में आई थिंक मैंने कोई कलर मिलाया था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद बेस कलर मिलाया था जिससे ये कलर बना था। और उसके बाद में मैंने जो बाहर की तरफ आउटलाइन की थी उस पर मैं कम्प्लीटली ब्लैक कलर कर दूँगी। अब हमारा कलर बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया है, तो इसके बाद में मैं कर रही हूँ वार्निश, ताकि जो हमारा ये आर्ट पीस है ये वाटरप्रूफ हो जाए, डस्ट से ख़राब ना हो, हम इसको अच्छे से साफ़ कर सकें, गंदा ना हो, इसलिए मैंने इसको वार्निश कर दिया है। अच्छे से आप कोटिंग कर लीजिए, एक कोटिंग नहीं तो 2 कर लीजिए ताकि ये ख़राब ना हो। ओके, और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है। तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। एंड बेल आइकन ज़रूर हिट कर देना ताकि आगे भी मैं ऐसी ही वीडियोज़ डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और ये है हमारी सीनरी का फाइनल लुक। तो आप बताना कैसा लगा एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।